तो स्टूडेंट आज अपने पास एक नहीं दो ट्रायंगल है और करना क्या है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या टेस्ट होता है उसका आज वही सीखना है। तो एक ट्रायंगल सपोज कर लो अपने पास है जिसका नाम है ए बी सी। ये है एक ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल है सपोज कर लो जिसका नाम है पी क्यू आर। तो अपने पास ये दो ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल एबीसी दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। करना क्या है इसमें, अब ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर बताना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए। जैसे ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, तीन साइड होते हैं। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं। वर्टाइसेस कितने होते हैं, तीन वर्टाइसेस होते हैं। तो हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए। तो पहला उसका कॉन्सेप्ट है कि ए दैट मींस एंगल एंगल एंगल। लेट कर लिया कि ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दो ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में जो ट्रायंगल एबीसी का है उसका एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके, ट्रायंगल पीक्यूआर के एंगल पी के। सेम जो ट्रायंगल एबीसी है उसका एंगल बी जो है वह एंगल क्यू के इक्वल है। सेम जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के। एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर। जब भी किसी ट्रायंगल में उसके करस्पॉन्डिंग एंगल दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसे बोला जाता है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर, सिमिलर का साइन होता है एस, बनाते हो ना उसको ऐसे लिटा दिया, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन सा टेस्ट हमने अप्लाई किया, यहाँ पे एंगल ये भी है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को हमने आपस में इक्वल दिखाया है, इसलिए इसे टेस्ट बोलते हैं बाय ए दैट मींस ट्रिपल ए, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके स्टूडेंट, अच्छा आप बताओ कि आपके पास दो ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर हमने लिया है। अब इस दोनों ट्रायंगल में हमने तीनों एंगल को इक्वल नहीं दिखाया। हमने बोला कि ट्रायंगल एबीसी का जो एंगल ए है दैट मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंड जो एंगल बी है वो इक्वल है एंगल क्यू। तो व्हाट अबाउट एंगल सी एंड आर, एंगल सी एंड एंगल आर कैसे होंगे, क्या वो दोनों एक इक्वल होंगे, एंगल सी एंड एंगल आर? यस, क्योंकि ये रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट में जो तीसरा एंगल हमने दिखाया है उसका बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एक और कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसे कहते हैं कोरोलरी। तो एक आता है, ये हो गया ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब इसका एक कोरोलरी है, वो क्या होता है कि जब भी कभी दो ट्रायंगल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल को इक्वल दिखाने का हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हम दो एंगल को ही इक्वल दिखा करके उसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा अपने आप अंडरस्टूड होता है कि तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि उसे क्या दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल सपोज किया कौन सा है, ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, सेम ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दो ट्रायंगल हो गए। अब इस ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में आप समझो कि जो एंगल ए है ना, सॉरी इन ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल पी के। एंगल ए इक्वल एंगल पी, एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा एंगल जो बी है वो इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल क्यू के, दैट मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस। तो हम दो ही एंगल को इक्वल दिखा दिया तो ही हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी
ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ओके, दो एंगल को इक्वल दिखा के, यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे इक्वल दिखा, एक एंगल ये भी एंगल, इसको लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बाय AA, दो ही एंगल दिखा है ना, तो AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके स्टूडेंट, आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके पास सम है प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 7 कि ABCD फिगर में ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है। पॉइंट E इज ऑन द साइड BC, जो पॉइंट E है वो साइड BC पे गई है। इस तरीके से कि लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB, जो D से हम E एक रे बनाएंगे, वह AB को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मींस AB को एक्सटेंड किया और D से एक लाइन बनाया जो E को पास करते हुए है, तो वो दोनों एक दूसरे को पॉइंट T पर मिल रहे हैं। तो करेक्ट, प्रूव दैट DE into BE इक्वल CE into TE। तो ये प्रूफ दैट है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी यहां पर अप्लाई करो, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी अप्लाई करो फिर ये सॉल्व होगा। कैसे हमें समझेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें? कहीं भी सिमिलर ट्रायंगल वगैरह नहीं आ रहा है, पैरेललोग्राम आ रहा है, तो हमें समझेगा कि यहाँ पे सेगमेंट्स यूज हो रहे हैं। DE किधर है, D से E, BE किधर है, B से E, CE किधर है, ये, TE किधर है, ये। अब देखोगे जो भी यहाँ पे सेगमेंट्स यूज हो रहे हैं, उन दोनों सेगमेंट्स को हम यूज करके एक ट्रायंगल यहां मिल रहा है और एक ट्रायंगल यहां मिल रहा है। तो अभी नहीं, दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखा देंगे तो हमारा जो ये प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ हो जाएगा। तो सिमिलर कैसे दिखाएंगे, देखो, तो जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो वहां पे एक अच्छा सा एंगल बनता है, किसे कहते हैं, वो एंगल, वो दैट मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये यहां पे BC एंड DT, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि पॉइंट E पर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, जिसे कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक एंगल तो इक्वल हो गया। अभी हमको ये और पता है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो जब भी कभी हमें पैरेललोग्राम मिलता है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, सिमिलरली AB जो होगा वह CD के पैरेलल होगा। तो अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल हो गए। तो यहां पे AB पैरेलल है CD के, तो क्या बताओ, AT भी तो BC के पैरेलल हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि A, B और D तीनों कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो AB पैरेलल है CD के, तो AT भी CD के पैरेलल हो जाएगा। और वहां पे BC को हम ट्रांसवर्सल सपोज कर सकते हैं, यस। तो BC ट्रांसवर्सल हो जाएगा, दो लाइन पैरेलल है और उसका एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कहां पे बन रहा है, आप देखोगे अल्टरनेट एंगल कहां बन रहा है, तो एंगल TBE, ये जो एंगल है ना, दिस एंगल टू इक्वल टू दिस एंगल ECD, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो एक एंगल इसको इक्वल दिखा दिया ट्रायंगल में और दूसरा इसको इक्वल दिखा दिया। तो किसी भी ट्रायंगल में हम दो एंगल को यदि इक्वल दिखा देते हैं, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखो फटाफट देखते हैं कैसे करना है। गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको प्रूफ करना है कि जो DE इंटू BE है वो इक्वल है DE इंटू BE इक्वल DE इंटू BE इक्वल CE इंटू TE। ये आपको प्रूफ करना है। तो आज प्रूफ वाले सेक्शन में कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो
पहले देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। कैसे लिखा है, यहां पे लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो गया, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो गया, बताओ क्या ए टी सी डी के पैरेलल नहीं होगा, हो जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर लिख सकते हो कि ए टी पैरेलल, ए टी पैरेलल सी डी। यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लिखोगे, यहां पे लिखोगे कि ए पॉइंट बी पॉइंट पी कैसे हैं, कोलिनियर है। ओके, अब एटी को सीडी पैरेलल है, और यहां पे जो बीसी लाइन है इसका ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इन फिगर, अब इधर आ जाओ, देखो जल्दी से, इन फिगर साइड एटी पैरेलल है किसके, साइड बीसी के, साइड सीडी के, साइड सीडी के पैरेलल है। एंड जो साइड बीसी है वो क्या है इसका, ट्रांसवर्सल, एंड साइड बीसी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर लिख सकते हो कि एंगल टीबीसी, एंगल टीबीसी, एंगल टीबीसी ये इक्वल होगा किसके, एंगल बीसीडी, दिस एंगल, एंगल बीसीडी। कौन सा एंगल है ये है अल्टरनेट एंगल। तो कैसे हमने लिखा, अल्टरनेट एंगल, ये है अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। ओके, अब जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हमें एक एंगल इक्वल हो गया। अब ट्रायंगल डिसाइड करो कौन से दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। अब यहां पे कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, वहां पे आ जाओ। अब लिखोगे इन ट्रायंगल टीबीई, एक ट्रायंगल लिया हुआ, दूसरा ट्रायंगल कौन है, इधर टी लिया है तो इधर कौन सा लेना पड़ेगा, दूर वाला डी, टी के बाद बी लिया है तो डी के बाद सी, टीबीई एंड डीसीई लिखो ना। इन ट्रायंगल टीबीई एंड ट्रायंगल डीसीई, इन दोनों ट्रायंगल में ऑलरेडी हमने एक एंगल को इक्वल दिखा दिया है ना, एंगल टीबीई, एंगल टीबीई जो है वो इक्वल है एंगल किसके, ईसीडी के, एंगल ईसीडी के। ये तो ऊपर ही दिखा है, यहां पे लिख सकते हो। कैसे पता चला, ये आगे ऊपर प्रूफ किया है। ओके, इसके बाद आप देखोगे कि एंगल बीईटी, एंगल बीईटी बेट, ये इक्वल किसके है, एंगल डीईसी, एंगल डीईसी। ये कैसे एंगल है, दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिगर में देखो, एंगल बीईटी जो है वो डीईसी के इक्वल है, दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब ट्रायंगल में दो एंगल हमने इक्वल दिखा दिया, देयरफॉर आप लिख सकते हो क्या, कि ट्रायंगल टीबीई जो होगा वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल डीसीई के, डीसीई के सिमिलर। कौन सा टेस्ट,
कौन सा टेस्ट यहाँ पे अप्लाई किया, दो एंगल दिखाना इक्वल, देयरफॉर इसे लिख सकते हो बाय ए टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हमने इसको क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा, सिमिलर दिखा दी। अब जैसे ही दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो होता है इक्वल। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन होगा, बीई का करस्पॉन्डिंग कौन है, सीई, और टीई का करस्पॉन्डिंग कौन है, डीई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बीई, यहां से लिख सकते हो बीई अपॉन सीई, बीई अपॉन सीई जो होगा वह इक्वल होगा किसके, टीई अपॉन डीई के, टीई अपॉन डीई के, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो गया। अब इसी को आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। बट उसके पहले ये आप कैसे लिखे हो, इसे क्या बोलते हैं, जब भी दो ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं ना, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तीसरा साइड भी लिख सकते हो यहाँ पे, तीसरा साइड कौन है, तीसरा साइड कौन है यहाँ पे, BT इक्वल किसको होगा, CD के, BT इक्वल किसको होगा, CD के, BT अपॉन CD, ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है क्या, CSST, CST नहीं CSST, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है CSST, दैट मींस करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट कौन कौन से सेगमेंट्स का, इन दोनों रेशियो का रिक्वायरमेंट है, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इन्हीं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हो यहाँ पे, लास्ट स्टेप लिख सकते हो यहाँ पे, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो DE का मल्टीप्लाई BE में, CE का मल्टीप्लाई TE में, तो हो जाएगा देयरफॉर DE मल्टीप्लाई BE इक्वल CE मल्टीप्लाई TE, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब भाई इसको मैच कराओ, देखो जो प्रूफ करना था टू प्रूफ में, क्या दोनों एक जैसे हैं, यस एक जैसे, तो ये दोनों प्रूफ हो गए, देयरफॉर ये आपको प्रूफ हो गया। अब यहां लिख दोगे हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 1.3 का एक और धमाकेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट मींस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिस सेट। क्या कह रहा है कि इन फिगर जो ट्रायंगल ABC है उसमें एक पॉइंट D है, वो ऐसा है, इस तरीके से है कि एंगल BAC जो है ना, दिस एंगल BAC, टोटल एंगल A जो इक्वल है किसके इक्वल है, ADC के। बस इतना ही गिवन है कि ट्रायंगल ABC में भी एक ऐसा पॉइंट है कि एंगल BAC, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल दिस एंगल। तो प्रूव दैट CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD, किधर है CA, दिस साइड का स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। ओके, तो अब इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे, अपना क्या इसमें अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो हम ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है, इसमें कौन से सेगमेंट्स यूज किए गए हैं जिससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कौन सा CA टू टाइम्स यूज किया गया है, CA का इसका मतलब CA इंटू CA, 2 टाइम्स ऑफ CA, तो एक बार CA इधर यूज हुआ है, यहाँ पे साइड है CB, C से लेकर के B तक, तो CA एंड CB इन दोनों साइड से कौन सा ट्रायंगल बनने वाला है, ट्रायंगल ABC। दूसरा CD भी यूज किया गया है, CD और CA एक बार और यूज किया गया है, CA एंड CD से कौन सा ट्रायंगल यूज किया जाएगा, ये वाला ट्रायंगल। तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गए, कौन से दो ट्रायंगल मिले, एक ट्रायंगल मिला ट्रायंगल BAC और दूसरा ट्रायंगल मिला ट्रायंगल ADC। अब इस दोनों ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा आपका, ऐसे समझ लो। अब सिमिलर कैसे दिखाना है, अब उसको ध्यान से देखो। तो क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC या इन फिगर आपको गिवन है, क्या गिवन है, एंगल BAC, एंगल जो BAC है वो इक्वल है एंगल ADC के, एक तो ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या है,
प्रूव करना है कि सी ए का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा सी बी इंटू सी डी के, प्रूव करके दिखा दो आप। ओके, तो प्रूव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, कर सकते हो। ओके, कैसे करोगे? देखो, सी ए का स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी में प्रूव करना है, तो पहले हमें दो ट्रायंगल डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से वो दो ट्रायंगल है जिनको हम सिमिलर दिखा करके ये कॉन्सेप्ट प्रूव कर सकते हैं। हमने बताया कि कैसे दो ट्रायंगल को हम डिसाइड करेंगे। तो एक ट्रायंगल है बी ए सी और दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी। लिखोगे, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब इन दो ट्रायंगल में एक तो एक एंगल जो गिवन है इक्वल, उसी को पहले लिख लो। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है किसके? एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी के इक्वल है। इसको हमने कैसे लिखा? यहाँ पे आपको ऑलरेडी पहले से गिवन है, लिख दो गिवन। एक एंगल तो इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया। अब देखोगे कि दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल बीएसी में और ट्रायंगल एडीसी में, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल है जो कि कॉमन एंगल है, एंगल सी। ये एंगल सी दोनों ट्रायंगल के लिए यूज हो रहा है। बीएसी इसमें भी एंगल सी आ रहा है, एडीसी इसमें भी एंगल सी आ रहा है। तो एंगल सी दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो बीएसी के लिए सी का नाम क्या होगा? एंगल एसीबी। एंड एंगल एसीबी, एंगल एसीबी, एंगल एसीबी जो होगा, एसीबी ये इक्वल है किसके? एंगल डीसीए के, एंगल डीसीए। तो दोनों एंगल सी ही है, बस लिखने का तरीका है। कैसे हमने इसको लिखा? ये है दोनों कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब ट्रायंगल बीएसी एंड ट्रायंगल एडीसी में हमने दो एंगल को इक्वल दिखा दिया। तो अभी हमने टेस्ट पढ़ा था ना कि किसी भी दो ट्रायंगल में उसके दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। तो देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर आप लिख सकते हो यहीं पे, देयरफॉर ट्रायंगल बीएसी सिमिलर ट्रायंगल एडीसी। ट्रायंगल बीएसी सिमिलर ट्रायंगल एडीसी। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया? कौन सा टेस्ट अप्लाई किया? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हमने ट्रायंगल बीएसी को एडीसी के क्या दिखा दिया? सिमिलर दिखा दिया। अभी सिमिलर तो दिखा दिया, अभी नेक्स्ट इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? जब भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है? तो हमने बताया उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो कौन से दो ट्रायंगल? ट्रायंगल बीएसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एडीसी के। देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? बीए का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? एडी। दो दो लो, यहाँ बीए यहाँ पे एडी। बीए का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? एडी। लिख सकते हो बीए अपॉन एडी इक्वल एसी अपॉन एसी। इधर देखो लास्ट के दो, इधर के लास्ट के दो, एसी अपॉन डीसी। फिर बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अब इसी प्रॉपर्टी को मैंने क्या बताया था? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? भी बताया था ना, जब भी हम लिखते हैं दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जैसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दैट मींस CSST। ओके, अब यहां पे देखो जो प्रूफ करना है उसमें क्या लिखा है? CA किधर है? CA AC दैट मींस CA, मतलब कि हमें ये C वाला चाहिए। तो फर्स्ट वाले रेशियो का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सेकंड एंड थर्ड रेशियो का रिक्वायरमेंट है। तो बाय टेकिंग सेकंड एंड थर्ड दैट मींस इसको AC को आप CA लिख सकते हो, CA अपॉन CD इक्वल CB अपॉन CA। ओके, हो गया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जल्दी से, देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या जो आपको प्रूफ करना था। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया CA का CA में, तो CA क्रॉस CA इक्वल CB क्रॉस CD। ओके, CA का CA में मल्टीप्लाई करोगे, CA का स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD, CA का स्क्वायर इक्वल
सी बी इंटू सी डी। अब देखो मैच करा, जो आपको प्रूफ करना था, सी ए का स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी, सी ए का स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया।